नमस्कार दोस्तों। कल से न्यूज आ रही है कि इंडिया और चाइना का कॉन्फ्लिक्ट जो तिब्बत के बॉर्डर के आसपास था, कल उसने काफी भयानक रूप ले लिया और हमारे 20 जवान शहीद कर दिए गए। चाइना के भी कुछ सैनिक घायल हुए हैं, पर चाइना ने अपनी तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी है, तो नंबर का कंफर्मेशन नहीं आ पाया अभी तक। एंड टू बी ऑनेस्ट, आई कैन नॉट टेक चाइना इन अ फनी वे एनीमोर। दोस्तों, हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस के जवान देश की सेवा के लिए और सिर्फ देश की सेवा के लिए बॉर्डर पे तैनात रहते हैं और पता नहीं कितने तरह के कष्ट झेलते हैं। सियाचिन वैली, जहां पे मिनिमम टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस होता है, वहां पे भारतीय सेना तैनात रहती है। राजस्थान का इंडो पाकिस्तान बॉर्डर, जहां पर टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, इतनी गर्मी होती है वहां पे। और इंडिया चाइना बॉर्डर एट अरुणाचल प्रदेश, जहां पर हैवी रेनफॉल और अनफेवरेबल टेरेन रहता है। और रन ऑफ कच्छ, गुजरात का रन ऑफ कच्छ, जहां पर दलदली इलाका है, वहां तक हमारी सेना तैनात रहती है, सिर्फ हमारे देश के लिए और सिर्फ हम भारतीयों के लिए। और दोस्तों, ये बात भी नहीं कि आर्मी में जाना बहुत आसान होता है। कभी आप आर्मी की भर्ती करके देखिए या एनडीए और सीडीएस क्वालिफाई करके देखिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कितना मुश्किल होता है उस जगह तक जाना, उस जगह तक पहुंचना। तो क्या हमें ऐसे काबिल सोल्जर्स पे और इंडियन आर्मी ऑफिसर्स पे गर्व नहीं करना चाहिए? कि उनकी मौत का शोक नहीं मनाना चाहिए? क्या उनके शहीद होने पर हमें दुख नहीं होना चाहिए? क्या उनके शहीद होने पर हमें चुपचाप हाथ पे हाथ धरे बैठा रहना चाहिए? आई एम नॉट सेइंग कि हम लोग सब इकट्ठा हो जाते हैं और चाइना के बॉर्डर पे जाके लड़ाई करना शुरू करते हैं, ना। बट एटलीस्ट हैव सम सेंस ऑफ कंपैशन। आप एटलीस्ट जो अपने लेवल पे कर सकते हैं वो करिए, क्योंकि ये वक्त और ऐसी सिचुएशन सरकार पे आरोप लगाने का और ये कहने का कि इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, उस चीज का नहीं है। ये हमारे देश का मामला है और ये हमारे देश के सैनिकों का मामला है। तो हमें इसलिए सरकार का इंतजार नहीं करना चाहिए और अपनी तरफ से कुछ एक्शंस लेने चाहिए। सबसे बड़ी परेशानी हमारे समाज में यह है कि हर कोई सोचता है कि क्रांति हो, सबका भला हो, बदलाव आए, पर कोई भी अपने घर से क्रांतिकारी नहीं भेजना चाहता। जब भी ऐसी क्रांति की बात आती है तो लोग दूसरों की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। भाई, आप कब लाएंगे बदलाव? आप कब इनिशिएट करेंगे? और ये जो नई जनरेशन आ गई उसका तो छोड़ ही दो यार, कुछ तो शर्म कर लो। ये टिकटॉक और पबजी इतना जरूरी हो गया है, मतलब मोबाइल का टाइम पास और एंटरटेनमेंट देश और देश के जवानों से ऊपर हो गया है। अपने लेवल पे इनिशिएट कीजिए। ये जितने चाइनीज ऐप है ना, उनको हटाइए अपने मोबाइल से और सबका सब्स्टिट्यूट मौजूद है। सारे अल्टरनेटिव एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, उनको यूज कीजिए। और ये जब ये नया ट्रेंड चल रहा था ना यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक का, तो हम सब लग गए थे कि टिकटॉक को डिलीट करो, टिकटॉक को डाउनग्रेड करो, सब शुरू कर दिया था। पर देश के सैनिकों की जान गई है, उस पर आपको कोई फील नहीं होता, कुछ फील नहीं होता है। आप भी करिए ये चीज इनिशिएट और अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों से भी कराइए। अनइंस्टॉल करिए ऐसे ऐप और जितना हो सके चाइनीज ओरिजिन के आइटम लेना बंद कीजिए। नॉन चाइनीज ब्रांड पे ध्यान दीजिए। इट्स माय हम्बल एंड इमोशनल रिक्वेस्ट। अब हम लोग चाइना की वेल प्लान स्ट्रेटेजी को समझते हैं कि कैसे चाइना ने अपने आप को इस लेवल पे स्टैब्लिश किया है। बस मेरे साथ बने रहिए। तो चाइना 1912 में 1912 में रिपब्लिक ऑफ चाइना बन गया और तब से उसकी वन चाइना पॉलिसी शुरू हो चुकी है। अब चाइना का ओरिजिनल मैप देखिए। जो चाइना की एक्चुअल टेरिटरी है वो इतनी छोटी है, आज के हिसाब से कंपेयर किया जाए तो आप लोगों को अजीब सा लगेगा कि ये चाइना कैसे है, इतना छोटा चाइना अगर ये तो हो ही नहीं सकता। बट दिस इज द रियल जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओरिजिनल चाइना। लेकिन धीरे धीरे अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए और अपना इंपीरियलिज्म की पॉलिसी को अपनाते हुए चाइना ने अपना विस्तार करना शुरू किया। कुछ देशों का छोटा सा भाग लिया और कई जगह पर पूरा का पूरे देश को अपने हिस्से में शामिल कर लिया, जैसे ईस्ट तुर्किस्तान, इनर मंगोलिया, पार्ट्स ऑफ म्यांमार एंड वियतनाम और 1950 में तिब्बत जो कि एक स्वतंत्र राष्ट्र था, स्वतंत्र किंगडम था, उसको चाइना ने स्टेप बाय स्टेप तरीके से अपने अंदर शामिल किया और कब्जा कर लिया। और आज भी सिचुएशन ये है कि वहां के विस्थापित, मतलब तिब्बत के जितने भी रिफ्यूजी हैं, वो इंडिया में आके रह रहे हैं अपनी सिर्फ जान बचाने के लिए, जिसमें दलाई लामा भी शामिल हैं। और आगे चल के पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के कुछ हिस्सों को चाइना को बेच दिया, जिसमें से अक्साई चीन भी आता है। और जो बाकी बचे हिस्से थे अक्साई चीन के और लद्दाख एरिया के, उनको 1962 की वॉर में चाइना ने इलीगली ऑक्यूपाई कर लिया। चाइना पे वापस आते हैं। देखिए, चाइना एक ऐसा मास्टरमाइंड है जिसने बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत सारे एक्शन लिए हैं। अभी तक के सारे एक्शन उसने सोच समझ के लिए। वो पाकिस्तान का हमदर्द बना, बांग्लादेश का हमदर्द बना, श्रीलंका का हमदर्द बना, ताकि हर तरफ से भारत को घेर सके। और नेपाल, जहां से हमारा मतलब इंडिया और नेपाल का जो रोटी और बेटी का रिश्ता था हजारों सालों से, उसको भी इन्होंने पॉइजन में मिला दिया। पहले 2018 में वहां पे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ऑर्गेनाइज कराई, एस्टेब्लिश कराई 2018 में।
उसके बाद से नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी पावर में आई। अब क्योंकि भाई कम्युनिस्ट पार्टी है तो चाइना का सहयोग तो करेंगे ही। और धीरे धीरे करके सिस्टम ऐसा करप्ट कर दिया कि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन होने लगे चाइना के पैसों से। और लोगों को लगा कि चाइना नेपाल का बहुत बड़ा हितैषी है, चाइना नेपाल का बड़ा भाई। और नेपाल ने भी अपने बैकअप को देखते हुए इंडिया से मैप कॉन्फ्लिक्ट शुरू कर दिया। नेपाल की सरकार या वहां के लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इंडिया नेपाल रिलेशन खराब होने से नेपाल पे ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। ये लोग अभी कुछ सालों पहले हुई तिब्बत की घटना को भूल चुके हैं कि कैसे इंडिया और नेपाल के रिश्तों को पहले खराब किया जाएगा और फिर नेपाल पे धीरे धीरे चाइना कब्जा करना शुरू कर देगा। और क्योंकि इंडिया नेपाल का रिलेशन अच्छा नहीं रहेगा तो इंडिया भी उस चीज में नेपाल का सहयोग नहीं करेगा। अब आते हैं प्रेजेंट विवाद पे। यह सब शुरू हुआ 5 अगस्त 2019 में, जब इंडिया ने जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस वापस ले लिया और जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया, एक ग्रेटर रीजन ऑफ लद्दाख और दूसरा रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और चाइनीज ऑक्यूपाइड अक्साई चीन की बात पर भी होम मिनिस्टर ने साफ साफ ये कह दिया कि ये दोनों हिस्से भारत के हैं। मतलब पीओके और अक्साई चीन इंडिया का है और इंडिया इन दोनों को लेके रहेगा। इतना ही नहीं, ऑफिशियली और अनऑफिशियली पाकिस्तान को पीओके को खाली करने के लिए कह दिया गया है। अब पीओके खाली करने की बात से पाकिस्तान तिलमिला गया और चाइना को भी लगा कि अगर ये लोग पीओके खाली करवा लेंगे पाकिस्तान से तो अक्साई चीन पे भी आ सकते हैं। तो पहले चाइना ने पाकिस्तान की मदद करना शुरू किया विद आर्म्स एंड एम्युनिशंस और हैवी आर्टिलरी और उकसा के पाकिस्तानियों से अटैक करवाया। पर इंडिया ने बराबर जवाब दिया। जवाब देने पर पाकिस्तान को भी ये लगा और चाइना को भी ये लगा कि इंडिया पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब वो आगे बढ़ते रहे। तो चाइना भी डर गया और इसने इंडो तिब्बत बॉर्डर पे क्लैश करना शुरू कर दिया। भारत उस कॉन्फ्लिक्ट से भी नहीं डरा और डट के सामना करता रहा। तो चाइनीज लोगों ने और चाइनीज आर्मी ने हमारे 20 इंडियन आर्मी सोल्जर्स को शहीद कर दिया। बट दे हैव नॉट कंफर्म देयर साइड ऑफ कैजुअलिटी। वो ज्यादा भी हो सकती, कम भी हो सकती, बट दे आर नॉट रिवीलिंग इट। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि चाइना की चाल को समझिए और अपने लेवल पे जो कर सकते हैं वो करिए। किसी और पे दोष और आरोप लगाने का वक्त नहीं है। आप इनिशिएट कीजिए, नहीं तो आगे जाके बहुत देर हो सकती है। कीप द नेशन अबव योर एंटरटेनमेंट एंड योर हॉबी। और फिर भी ऐसी चीजें अनइंस्टॉल करने का मन ना करे और चाइना को बायकॉट करने का मन ना करे तो आप इंडियन आर्मी के शहीद लोगों के परिवार वालों को देखिए, उनके दुख को समझिए, उनके दर्द को देखिए। जय हिंद।